आज सबसे विचित्र महिलाएं जो आपको हैरान कर देंगी। नंबर 7, टीना बेटी। टेक्सास में रहने वाली टीना बेटी को वर्ष 2014 में डॉक्टरों ने बताया कि उनकी नाक में लेवल 2 का कैंसर है, जिसके कारण उनकी नाक को हमेशा के लिए काट कर हटाना होगा। इस तरह उनकी नाक को काट कर हटा दिया गया। शुरू में टीना काफी चिंतित थी कि उन्हें देखकर उनके घर वाले कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन घर के सभी लोगों का रिएक्शन उनके प्रति बिल्कुल नॉर्मल था। शुरू में टीना बाहर नाक ढककर या एक आर्टिफिशियल नाक लगाकर जाया करती थी, लेकिन फिर इन्होंने एक दिन फैसला किया कि वो बिना आर्टिफिशियल नाक और बिना चेहरा ढके ही बाहर जाएंगी, और फिर वह उस तरीके से ही रहने लगी। नंबर 6, पैमिला एडम विटारा। केन्या की रहने वाली 24 साल की पैमिला एडम विटारा की समस्या वास्तव में बेहद विचित्र है। उनके शरीर की बनावट बिल्कुल सामान्य है, लेकिन उनके स्तनों का आकार सामान्य से बहुत ही अधिक है। इस कारण इन्हें सामान्य जीवन जीने में कुछ दिक्कतें भी आती है। जब भी ये बाहर निकलती है तो उनके स्तनों के असामान्य साइज की वजह से लोगों की नजरें भी इन्हें घूरती रहती हैं। हालांकि इन्होंने अपनी समस्या को अपनी मजबूरी नहीं बनने दिया और अपने सपनों को पूरा करने में जी जान से लग गईं। आज ये एक सफल मॉडल और एक्ट्रेस हैं। नंबर 5, कवांडा। ब्राजील की रहने वाली कवांडा नाम की महिला बार्बर से सिंड्रोम नाम की एक बेहद ही दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है। माना जाता है कि अब तक पूरी दुनिया के इतिहास में सिर्फ 20 बच्चे ही इस बीमारी से ग्रसित हुए हैं। ये जर्मनी की पहली मरीज है जिन्हें इस बीमारी का शिकार पाया गया था। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। इस बीमारी की वजह से चेहरे की बनावट बेहद अजीब हो जाती है। कवांडा के साथ भी यही हुआ। उनके चेहरे की बनावट बिल्कुल अजीब हो गई और साथ ही साथ उन्हें कई और तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। शुरुआती संघर्षों के बाद उन्होंने इसके साथ रहना सीख लिया और अब वे अपनी मर्जी की जिंदगी जी रही है। हालांकि उन्हें खुद को फिट रखने के लिए समय समय पर विभिन्न सर्जरी से गुजरना पड़ता है। वह अब तक 20 अलग अलग तरह की सर्जरी करवा चुकी है और उन्हें भविष्य में और भी सर्जरी करवानी पड़ सकती है। कवांडा सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव है तथा इनके फॉलोवर्स की संख्या लाखों में है। नंबर 4, मरियामा डियालो। मरियामा डियालो एक जानी पहचानी मॉडल है। साथ ही ये मिस गिनिया, मिस वेस्ट अफ्रीका जैसे खिताब भी जीत चुकी हैं। ये कई विश्व स्तरीय ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग ले चुकी हैं। लेकिन वर्ष 2018 में इनके करियर में एक भूचाल सा आ गया था। दरअसल इन्होंने स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल मेकअप के लिए करना शुरू किया ही था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से उनके चेहरे पर बहुत भयानक तरीके से दाने निकलने शुरू हो गए और उनका पूरा चेहरा ही बदल गया। इस कारण इन्होंने कंपनी को कोर्ट तक में घसीट लिया था। ये समस्या इतनी गंभीर है कि ये अब भी अपना इलाज करवा ही रही है। नंबर 3, टिग्नो। जर्मनी की टिग्नो नाम की महिला को कुछ साल पहले तक कोई नहीं जानता था। ये एक साधारण कामकाजी महिला थी, लेकिन उन्होंने हाल ही में अपनी नौकरी को छोड़ते हुए जर्मनी से अमेरिका आने का फैसला किया, जहां वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मॉडलिंग में करियर बनाने में लग गई। ये आम मॉडल नहीं बल्कि एक टैटू मॉडल है। ये लगातार अपने शरीर पर अलग अलग टैटू बनवा रही है। अब तक इनके शरीर का 60% हिस्सा टैटू से ढक चुका है, लेकिन इनका प्लान सर से लेकर पांव तक टैटू बनवाने का है। ये अपने टैटू की वजह से ये टैटू लेडी के नाम से भी पहचानी जाने लगी है। नंबर 2, आशा मंडेला। यह है 60 वर्षीय आशा मंडेला जो फ्लोरिडा के क्लेयरमाउंट में रहती है। जब यह 20 साल की थी तो तब से इन्होंने अपने बाल बढ़ाना शुरू किया और 40 साल तक इन्होंने अपने बालों को नहीं कटवाया है। इस तस्वीर में ही देख लीजिए कि आशा मंडेला के बाल कितने लंबे हैं और इसे संभालने के लिए उन्होंने गले में इसे लपेटा हुआ है जो किसी रस्सी की तरह नजर आ रहा है। साल 2009 में उन्होंने सबसे लंबे ड्रेडलॉक बालों का रिकॉर्ड बनाया, जब उनके बाल 6 फीट लंबे थे। ड्रेडलॉक का मतलब साधुओं के बाल की तरह होता है। जो रस्सी की तरह दिखते हैं उन्हें ही ड्रेडलॉक कहा जाता है। अपने बालों को मेंटेन रखने के लिए आशा खूब केयर करती हैं। वह बताती हैं कि उन्हें हर हफ्ते बाल धोने के लिए उन्हें 6 शैम्पू की बोतल लगती है और इन्हें सुखाने के लिए पूरे 2 दिन लगते हैं। नंबर 1, ओफेलिया वैनिटी। लॉस एंजलिस की रहने वाली 30 साल की ओफेलिया वैनिटी ने ह्यूमन बार्बी डॉल जैसी दिखने के लिए करीब 22 लाख रुपए खर्च कर दिए। इतना ही नहीं, अपनी बॉडी को और परफेक्ट करने के लिए वो और भी सर्जरी करवाना चाहती हैं। ओफेलिया ने बताया कि वो हमेशा से बार्बी जैसी दिखना चाहती थी। ओफेलिया ने डॉल की तरह दिखने के लिए पहले मेकअप करना शुरू कर दिया और फिर उसी तरह के कपड़े भी पहनने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उनमें काफी बदलाव हुआ और वो लगभग बार्बी जैसे दिखने लगी। साल 2009 में पहली बार उन्होंने अपने चेहरे पर बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाया। इसके बाद उन्होंने रेगुलरली यह काम शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि करीब 4 साल के अंदर उन्होंने अपने होंठ, आंख, नाक और चेहरे काफी इंजेक्शन लगवाए और सर्जरी करवाई। ओफेलिया का कहना है कि अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन पर अब तक वो करीब $35,000 यानी 22 लाख रुपए खर्च कर चुकी है। इतना ही नहीं, आगे वो अपने ब्रेस्ट और बम का इम्प्लांट कराना चाहती हैं। इसके लिए वो पैसे बचा रही हैं और एक अच्छे डॉक्टर की तलाश भी कर रही है। तो ये थी
दुनिया की विचित्र महिलाएं। आपको इनमें से कौन सी महिला सबसे ज्यादा अजीब लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए।